आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक हार्कोगेमी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस डाइकोगेमी से टोटली डिफरेंट है। डाइकोगेमी जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसमें आपने देखा था कि वहां पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उनके मैच्योरेशन की टाइमिंग चेंज होती है। बट यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस को अक्वायर करते हैं यहाँ पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर सके। मतलब कुल मिला के अगर बोला जाए तो यहाँ पे होता ऐसा है कि जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, या फिर जो स्टेमेन है और कार्पेल है, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग इस तरीके से होती है कि उनके बीच में किसी भी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे दोनों के बीच में, डाइकोगेमी एंड हार्कोगेमी में। ठीक है, तो हार्कोगेमी को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो इसको आपको कैसे समझना है, इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, कई जगह पे आपको इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वैसे फ्लावर्स की बात की जा रही है यहाँ पे जिसके पास मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो वहां तो प्रॉब्लम्स आनी है। बट यहाँ पे जो प्लांट है वो खुद ही अपने पास कुछ डिवाइस तैयार रखते हैं जिससे वो क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर सके और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके। सिंपली समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स द प्लेसमेंट ऑफ द मेल स्टेमिनेट। अब स्टेमिन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे स्टेमिनेट, एंड फीमेल दैट इज पिस्टिलेट। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर्स इन डिफरेंट पोजीशंस विद इन द सेम प्लांट, ये क्या है यहाँ पे आपके लिए की टर्म है। ये जो लाइन है यहाँ पे हाफ के बाद जो आप देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस विद इन द सेम प्लांट। ठीक है, यही यहाँ पे की पॉइंट है जिससे आपको क्या करना है, हार्कोगेमी को कैच करना है, पकड़ना है। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि हार्कोगेमी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि क्या उसके ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अगर मैच्योरेशन टाइमिंग के चेंजिंग के बारे में बात करी जाएगी तो इसका ये मतलब है कि वो क्या है, डाइकोगेमी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पोजीशनिंग चेंज हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, पोजीशंस चेंज हो रहे हैं इनके। ठीक है, देन जैसे एक एग्जांपल इसका हेट्रोस्टाइलस जो स्पीशीज होंगे, ठीक है, वो भी इसके एग्जांपल में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है मैंने आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल अ हेट्रोस्टाइलस स्पीशीज इज ऑल्सो अ हार्कोगेमस स्पीशीज। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टर्म तो हमने लिख दिया यहाँ पे हेट्रोस्टाइलस, बट ये होता क्या है। आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही अपने आप को यहाँ पे क्लियर करने का काम कर रहा है। पहली चीज तो यहाँ पे क्या लगी है, हेट्रो लगी है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, स्टाइलस है। स्टाइल जो वर्ड है वो किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसमें कौन सा पोर्शन है, स्टाइल के लिए यहाँ पे इस टर्म को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ हार्कोगेमी, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल आ रहा है, इसी का क्या आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अ फॉर्म ऑफ हार्कोगेमी। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, वेयर द स्टिग्मा ग्रोज एट अ डिफरेंट लेंथ विद द एंथर सच दैट दे कांट गेट फर्टिलाइज्ड बाय देम। इन्होंने ऐसी पोजीशनिंग अक्वायर की होती है जिससे कि इम्पॉसिबल होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सके, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। दे एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो डाइकोगेमी और हार्कोगेमी के बीच में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो कंफ्यूजन मैंने आपको आज की क्लास में क्लियर कर दी है। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं विच आर प्राइम रोज, ऑक्सैलिस, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं इसके, ठीक है। तो आज की क्लास में हर्कोगेमी को आपने समझा, इसको मिक्सअप नहीं करना है आपको डाइकोगेमी के साथ, क्योंकि जब भी डाइकोगेमी या हर्कोगेमी पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स वहां पे इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होके कुछ भी लिख के आते हैं। डाइकोगेमी में वो ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, पोजिशनिंग अलग अलग होती है, और हर्कोगेमी में इसका ओपोजिट लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो डाइकोगेमी मैंने आपको बताया है वहां पे मैचुरेशन की टाइमिंग चेंज होती है, और जो हर्कोगेमी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ऐसा सेपरेशन होता है या फिर ऐसी तैयारी होती है, ऐसा डिवाइस प्लांट ने तैयार करके रखा है पोजिशनिंग के बेसिस पे, ये कोई चांस ही नहीं देता सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, ठीक है। क्लियर है आपको बहुत अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।